हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे आज के वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी ट्रेड्स। उसके साथ साथ मैं कुछ खास की पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपने हर बार सुना होगा कि देयर इज़ अ ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो यहाँ पर मैं कुछ की साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा जो मेरे दिमाग में चल रहे थे जब मैंने आज के बैंक निफ्टी ट्रेड्स लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पर हमें एंट्री मिली और मैंने कहाँ पर सबसे पहले एंट्री की। तो कल के अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बोला था ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली इस जोन के अपर एंड पे ओपनिंग दी। वी हैड अ गैप अप ओपनिंग, लेकिन इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये रेजिस्टेंस जोन के नीचे। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल को तोड़ा और प्लस यहाँ पर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था। तो कल मैंने बोला था अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट पोजीशन जाऊँगा बैंक निफ्टी में, एक्सपेक्ट करूँगा कि ये टारगेट रीच हो। तो उसी लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट ट्रेड लिया आज के दिन ऑन द शॉर्ट साइड। अब मैंने यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया था, 32,800 के कॉल को शॉर्ट किया था एट द मनी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा डाउन साइड मोमेंटम किया एंड इमीडिएटली वी सॉ अ रिवर्सल। अब ये रिवर्सल जब आ रहा था तो मैंने लॉजिकली यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा था कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर निकलेगा तो मैं स्टॉप आउट हो जाऊँगा। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी, एक शार्प रिवर्सल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ऑन द बुलिश साइड, तो यहाँ पर बाय द टाइम आई कुड एग्जिट, आई ऑलमोस्ट एग्जिटेड एट द टॉप। तो इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ एंड यहाँ पर आई ऑलमोस्ट बुक 2,35,000 का लॉस। तो दिस वॉज स्टिल फाइन बिकॉज दिस वॉज एज पर माई प्लान। तो इट डिडंट बिहेव एज आई हैड एक्सपेक्टेड एंड आई हैड टू गिव माई स्टॉप लॉस। तो ये आई वॉज परफेक्टली फाइन विद दिस ट्रेड। उसके बाद ये जब रैली चल रही थी तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट लॉस आई वॉज लिटिल बिट कॉशियस नाउ टू टेक माई सेकेंड ट्रेड, एंड मैं इस रैली को प्ले आउट नहीं कर पाया। तो देयर वॉज नो ट्रेड फ्रॉम माई साइड। उसके बाद जब यहाँ पर बैंक निफ्टी ने टॉप बनाया तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि एक देयर वाज अ एम पैटर्न। तो इस पैटर्न को मैंने राइट टाइम पे आइडेंटिफाई किया और जैसे ये पैटर्न ब्रेक हुआ मैंने अपना शॉर्ट ट्रेड बनाया यहाँ पर। इस बार मैंने क्या किया, मैंने 33,000 को के कॉल को शॉर्ट किया। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा फॉल मिला हमें, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, रीटेस्ट एंड उसका ब्रेकडाउन। तो बाय दिस टाइम मेरा जो पोजीशन था वो एट द मनी आ गया था एंड मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद भी देखो बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूस फॉल दिखाया, एक माइनर कंसोलिडेशन, फॉल, रीटेस्ट, टेकिंग रिजेक्शन एट द एग्जैक्ट लेवल्स एंड वहाँ से एक शार्प फॉल। अब यहाँ इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इज़ नाउ ट्रेडिंग जस्ट बिलो 32,700 और मेरा जो रनिंग प्रॉफिट था इस ट्रेड में वो ऑलमोस्ट हो गया था 6 lakhs। तो यहाँ पर मैंने 3300 के कॉल को शॉर्ट किया है, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 32,700 के जस्ट नीचे। तो मैं इस टाइम पे ये सोच रहा था कि बैंक निफ्टी ने एक मॉर्निंग आवर में अपसाइड मोमेंटम दिखाया, सेकेंड हाफ में वी सॉ अ रिवर्सल, एंड रिवर्सल भी कैसे आया, जो मॉर्निंग ओपनिंग हाई था उसको भी हमने ब्रेक कर दिया था, उस पॉइंट को रीटेस्ट करके उसके नीचे हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। प्लस ये जो एक क्रूशियल लेवल था उसके नीचे भी हम लोग ट्रेड, उसके आसपास हम लोग कंसोलिडेट कर रहे थे। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी था कि वी कैन सी अ फर्दर डाउन साइड, लेकिन आई वॉज नॉट लुकिंग टू प्ले दिस डाउन साइड। आई वॉज जस्ट होपिंग कि बैंक निफ्टी इसी जोन में किधर तो कंसोलिडेट करे और एक्सपायर हो जाए। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे थे, तो देर वॉज ओनली 1 hours रिमेनिंग फॉर द एक्सपायरी। तो ये पॉइंट पे मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया था अपने इस ट्रेड में, और उस टाइम पे इस कॉल का प्रीमियम चल रहा था ऑलमोस्ट 20 रुपीज़। तो मैंने सोचा वर्स्ट टू वर्स्ट केस बैंक निफ्टी क्या करेगा, यहाँ से एक पुल बैक दिखाएगा और इस जोन को रीटेस्ट करेगा, यहाँ पर रिजेक्शन लेगा और हो सकता है कि इसी जोन में कंसोलिडेट करके एक्सपायर हो जाए। तो विद दिस लॉजिक देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। और आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था यहाँ पर। ये वीडियो मैंने बना के पोस्ट किया उसी टाइम पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस कैंडल इज जस्ट स्टार्टेड टू फॉर्म रिवर्सल, एंड इस पॉइंट पे भी मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ से वो रिवर्सल लेगा।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो मॉर्निंग ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था वो था अराउंड 2,35,000 का, और मेरा जो करंट रनिंग प्रॉफिट चल रहा था वो 6 लाख प्लस चल रहा था, तो मेरा M2M ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास था। तो आई वॉज प्रिटी सिक्योर्ड इन दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो 20 पॉइंट्स का जो प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका था 36 के आसपास, लेकिन आई वॉज प्रिटी श्योर कि अभी भी बैंक निफ्टी को 33,000 लेवल क्रॉस करने के लिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली चाहिए थी, एंड विच आई वॉज लाइक मोस्टली सर्टन कि अब बैंक निफ्टी उस लेवल को क्रॉस नहीं करने वाला है। OI डेटा भी मैंने चेक किया था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कॉल राइटर्स भी आ चुके थे, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली उसका अपोजिट किया कि इस लेवल पे बैंक निफ्टी बिल्कुल रुका नहीं, एंड इमीडिएटली वो ना ही ये लेवल प्लस द नेक्स्ट लेवल ऑल्सो उसको ब्रेक कर दिया। अब इस पॉइंट पे मुझे एक्चुअली अपना जो प्रॉफिट था उसको बुक कर लेना चाहिए था, बिकॉज दिस वॉज माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाएगा। वो ऐसे हुआ नहीं, लेकिन ये मोमेंटम इतना क्विक आया कि बिफोर आई कुड रिएक्ट एंड रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग, द बैंक निफ्टी वॉज ऑलरेडी वे अबव माई टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के लिए मैं वेट किया, और जैसे ही ये कैंडल अपने 200 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लग गया, तो यहाँ पर लगभग इसी पॉइंट के आसपास मैंने अपना वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो अब आपको मैंने देखा है कि मेरा जो टोटल M2M प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास चल रहा था, एंड बाय दिस टाइम मैंने जब बुक किया तो मेरा प्रॉफिट सारा रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 64-65,000 के आसपास मैंने बुक किया। So that was my whole trading day up to almost 135 1 almost 130 तक। तो अब बचा है 1.5 घंटा, और आई वॉज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑन माई सेल्फ कि आई couldn't book it at the right time and neither I could book it at this zone। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया और यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया। तो जैसे ये रिजेक्शन बना, मैंने यहाँ पर एट द मनी 33,200 के कॉल को शॉर्ट किया, और जैसे ही वो नीचे आया तो यहाँ पर मुझे उस कॉल में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ मिले। तो अगर मैं आपको अपनी पोजीशन बुक दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टोटल मैंने 1,66,000 बुक किया है। सो आप बोलोगे एटलीस्ट आई शुड बी हैप्पी कि मैंने आई वॉज एबल टू बुक ओवर 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट, बट आई विल टेल यू टू बी ऑनेस्ट, इमोशनली इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग to see your profits going from almost 2.5 lakhs loss to 4 lakh plus profit, and then seeing it reduced at 65,000 is very frustrating। मॉर्निंग ट्रेड में लॉस हुआ तो आई वॉज काइंड ऑफ ओके विथ इट, बिकॉज मैंने अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया था, और जब वो सेटअप काम नहीं किया आई गेव अवे माई स्टॉप लॉस, सो आई वॉज फाइन। लेकिन अब मार्केट बंद हो चुका है, मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो चुका है, लेकिन ये प्रॉफिट बुक करने के बाद भी आई एम नॉट आई एम लिटिल बिट इमोशनली डिस्टर्ब्ड एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द वे आई हैव ट्रेडेड टुडे। सो यही बात मेरे को आप लोगों से शेयर करनी थी। इट इज़ नॉट ओनली इक्वली इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट जस्ट टू एंटर एट द राइट प्राइस एंड द राइट टाइम, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू एग्जिट योर ट्रेड एंड बुक योर प्रॉफिट्स एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर सकता था कि आई शुड हैव बुक माई पार्शियल प्रॉफिट्स when my targets were hit, so that at least अगर इतना बड़ा रिवर्सल आया तो I would have not drained out of my a larger chunk of my profits। तो इट्स अ लेसन्स लर्नड हार्ड वे फॉर मी, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको भी कुछ सीखना मिला होगा। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।